हेलो एवरीवन, ये क्लास है बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए। ओके, पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या कराया था कि स्वच्छापित वितरण कार्य विद्युत विभव जो निकल के आया था फाइव इजिकल टू के P01 अपॉन आर P1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस P2 अपॉन आर के डॉट 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 डॉट। ओके, ये निकल के आया था निकल के। तो मैंने यहाँ बताया था कि P0 क्या है, P1 क्या है। के इजिकल टू पता ही आपको क्या था, के इजिकल टू था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन। और यहाँ पे पूछता है कि ये टर्म्स के बारे में पूछ लेता है क्या कौन से आगुड़ होते हैं। तो P0 में रहता है मोनोपोल जो कि होता है P0 इजिकल टू रो इंटू डी। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में इसका नाम है एक ध्रुवीय आघूर्ण। एक ध्रुवीय आघूर्ण P0 निकालेंगे तो ये सब जीरो कर देंगे, P1 P2। मतलब क्या करना है इसमें, पहले टर्म है P0 इजिकल टू मोनोपोल और ये P1 P2 डॉट 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 इजिकल टू जीरो। और सेकंड में क्या है कि P0 इजिकल टू जीरो और P1 इजिकल टू इसको बोलते हैं क्वाड्रोपोल, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, टर्म आया था P0 इजिकल टू P1 इजिकल टू रो आर कॉस थीटा डी। ठीक है, और इसमें क्या है P3 P4 इस इजिकल टू जीरो होंगे। इसी थर्ड क्या करेंगे तो P0 इजिकल टू जीरो और P1 इजिकल टू जीरो, P2 इजिकल टू होता है ऑक्टोपोल। ठीक है, इसको बोलते हैं चतुर्ध्रुव क्वाड्रोपोल। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है आपने लिख देना है। तो ये चीज़ आपको मैंने बता दी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, इसको बोलते हैं, पहले बोलते हैं द्विध्रुव क्या होता है, डाइपोल क्या होता है। द्विध्रुव क्या होता है, डाइपोल विद्युत द्विध्रुव है ना, क्या बोलेंगे इसको पूरा, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये क्या होता है पता है। ठीक है, क्या होता है कि दो परमाणु में समान और विपरीत आवेश के दो आवेश आपके पास हों, जैसे Q1 और Q2, मतलब सेम है ये दोनों, इनकी परिणाम में क्या है, दो आवेश हैं आपके पास जो समान परिणाम है, पर लेकिन क्या है दोनों विपरीत प्रकृति के हैं। तो ये एक निकाय में स्थित हों कुछ डी दूरी पर, इस निकाय को ही बोलते हैं हम विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, कैसे बोलेंगे इसको, यदि दो समान परमाणु परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यंत लघु दूरी पर स्थित हों तो निकाय द्विध्रुव कहलाता है। जैसे आपको बता दिया, फॉर एग्जाम्पल HCl से H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ऐसे HBr H पॉजिटिव Br नेगेटिव, कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, इसलिए बोलते हैं द्विध्रुव। अब इसका क्या होता है मोमेंटम, डाइपोल मोमेंटम। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा,
दूसरा गुण होता है, इसको बोलते हैं पी से शुरू करते हैं। एक का आवेश क्यू और इनकी बीच की दूरी जो होगी, एक आवेश लेना है और उसकी बीच की दूरी डी। ठीक है, तो ये वेक्टर होता है, ये वेक्टर होता है, इसलिए कैसे होती है सदिश राशि। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब डेफिनेशन लिख लेना कि एक उनकी बीच की दूरी डी, क्या बोलेंगे इसको। ठीक है, देखो माना समान पी एक क्यू और विपरीत प्रकृति के आवेश दो कण डी दूरी पर स्थित हैं, तो किसी एक कण के आवेश का परिमाण क्यू तथा सदिश दूरी डी का गुणनफल क्या कहलाता है, तो द्विध्रुव कहलाता है। पी इंटू क्यू इंटू डी, ये होता है द्विध्रुव। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है इसमें, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि अब क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। इस विद्युत ध्रुव जो है, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, ये आपको बताना है, एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, विद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, क्या किसी, देखो फिगर को समझ लेना, तो थ्योरी तो आप लिख लेना एग्जाम में। देखो ये मैंने मान लिया है कि ये कोई आपका पास ध्रुव है, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये क्या है आपका माइनस क्यू चार्ज, ये ध्रुव बन गया। इनकी बीच दूरी कितनी है, डी है, क्या है, डी है। ओके, सॉरी ये ऐसे नहीं बनाता, देख लेते हैं क्या कि देखो मैं मान लेता हूँ कि आपके पास जो ध्रुव है ये जेड डायरेक्शन रखा हुआ है, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू का क्या रखा है आपके पास, ऐसे निकाय है, इसको क्या बोलेंगे, तो ध्रुव। अब माना कि इस पी पॉइंट पे आपको निकालना है, इस पी पॉइंट पे आपको निकालना है कि इस पे पी पॉइंट पे इसका विद्युत ध्रुव क्या हुआ है, किसके कारण, इसके कारण। तो क्या करोगे, पहले आप ये मान लो ये R1 है, ये क्या है R2 है। ठीक है, इसमें मान लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लेते हैं, ये x है और ये z है। ठीक है, तो अब इस मूल बिंदु से इसका जस्ट बीच में सेंटर में रखा हुआ है, तो ये वो है। अब ये मान लेते हैं R, तो आपको निकालना P पॉइंट पे। ठीक है, ये ऐसे सेम है। इसमें क्या है, देखो माना, इसमें देख लो थोड़ा सा जो फिगर के बारे में थोड़ा बहुत है, देखो माना ध्रुव के प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश जेड अक्ष पर मूल बिंदु के दोनों तरफ d/2 दूरी पर स्थित हैं, मतलब आधी आधी दूरी पर स्थित हैं। द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर प्रत्यक्ष बिंदु क्या है, P है, जहाँ पर हम द्विध्रुव के कारण विद्युत ध्रुव का मान ज्ञात करेंगे। माना OP रेखा जेड अक्ष से कितना बनाती है, थीटा कोण बनाती है। यदि ध्रुवों के आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू है से P की दूरी कितनी है, क्रमशः R1 तथा R2 है। सेम है, जेड अक्ष पे रखा हुआ है, इसके जस्ट मूल बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी d/2, ये d/2, ये किसकी दूरी टोटल d है। अब यहाँ से दूरी मान R1, यहाँ से दूरी R2, ये क्या है R है, समझना। अब ये जो एंगल बना रहे हैं कि इसका एंगल जेड अक्ष से P का कोण कितना है, थीटा है। ओके, क्लियर। अब क्या है, आपको पता है कि किसी प्लस क्यू के कारण प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव कितना होगा। ठीक है, आपको पता है कि φ1 इक्वल कितना होगा, φ1 इक्वल टू ये है प्लस क्यू चार्ज, आगे P पॉइंट है, क्या P पॉइंट है, इसके कारण क्या होगा, φ इक्वल टू के इक्वल टू क्या 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और जो चार्ज है Q अपॉन इसकी दूरी R1। ठीक है, ऐसे ही माइनस क्यू के कारण क्या होगा, बिंदु P पर विभव क्या आएगा, φ2 इक्वल टू के, अब इसका जो चार्ज है माइनस क्यू, तो माइनस क्यू और दूरी कितनी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R2। ओके, अब टोटल विभव कितना होगा इसका P पर कुल विभव φ इक्वल टू φ1 प्लस के φ2, कितनी आएगी, दोनों को जोड़ दो तो k कॉमन आएगा, कि Q भी कॉमन आ जाएगा, तो 1
ओवर के R1 माइनस 1 के R2। इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब क्या करना है आपको, R1 और R2 वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकाल के इसमें जस्ट पुट कर देंगे, दैट इज आंसर। देखो अब निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो ध्यान करना, आगे क्या करेंगे, देखो हमें ये दूरी निकालनी है, क्या निकालनी है, ये वाली दूरी, किसके बदल में, R के बदल में। तो ये दूरी क्या करेंगे, यहाँ से जैसे लंब डाल देते हैं, ये लंब डाल दिया ये आपने, ठीक है। और सॉरी यहाँ से डालते हैं इस पे से, मूल बिंदु से, इस पे लंब डाल दे, 90 डिग्री का एंगल है ये, और ये भी 90 डिग्री का एंगल है। ओके, अब मैंने इसे लंब डाल लिया तो इसको बोलते हैं एम और एन। ओके, इसको मान लेते हैं ए, और ये बी, ये क्या है, ए बी आपका द्विध्रुव है, और मैं लंब डाल दिया एम और एन, ये नहीं, जस्ट ये नहीं है, आप फिगर को समझना, ये एम है ये एन है, लंब डाल दिया। आपको दूरी निकालनी है कौन सी, ये वाली। देखो क्या है, ये डी जो है बहुत ही कम है और आर बहुत ज़्यादा है, क्या है यहाँ पे, हियर डी इज़ वेरी वेरी लेस देन आर से, बहुत ज़्यादा है। तो इसमें क्या है, तो ये जो एंगल है ये थीटा, अब ये एंगल इसके बराबर होगा, थीटा के बराबर, क्यों, एकांतर कोण पढ़े हैं ना, तो एकांतर कोण होगा ये वाला। तो इस त्रिभुज में देखो क्यों है, क्योंकि ये एकांतर कोण है, ये थीटा बराबर, तो इसलिए अब क्या कहोगे कि ये जो एंगल है, एक त्रिभुज ए ओ पी इजिकल टू क्या होगा, ओ ए एम, ठीक है। अब इसमें भी क्या करोगे कि ये जो एंगल है, आगे चाहे कर लो, ओ एम, पहले इसके लिए कर लेते हैं, ओ ए एम, तो इजिकल कितना है, थीटा हुआ, लगभग बराबर बोल देते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा है, तो ये एंगल थीटा हो गया। अभी थीटा का सामने अब भी इसके कर लेंगे, तो देख कॉस थीटा इजिकल कितना आएगा, कॉस थीटा इजिकल टू आधर बटे काट, आधर कितना होगा, ये वाला एम ए बटे 90 के जस्ट सामने वाला काट, ये क्या है, ए ओ। अब ये पता है ये कितनी कितनी होगी, आधी, D/2। तो ए एम की वैल्यू निकालते हैं, ए एम की वैल्यू आएगी ए ओ कॉस थीटा। अब ये दूरी कितनी है, ए ओ D/2 कॉस थीटा, ए एम की वैल्यू निकल आएगी। हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, R1 की, तो R1 की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो ये क्या है, पूरी टोटल कितनी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। अब ये जो दूरी है, ये जो दूरी कितनी आएगी, ये दूरी देखो यहाँ पे हमें निकालनी है R1, ठीक है। जब R1 आप निकालोगे, ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, तो ये दूरी इस पर एक्स्ट्रा है, ए एम, आर के बराबर हो गई दूरी। तो आपको क्या पता है कि पी ए नाव करके आपको पता है पी ए, ये बोले पी ए प्लस ए एम इजकल टू कितना आएगा, पी ए प्लस ए एम इजकल टू पी एम। अब पी ए क्या है यहाँ पे, R1 प्लस ए एम आपकी निकल जाएगी D/2 कॉस थीटा, और पी एम कितनी टोटल, ये दूरी, और ये दूरी सेम होगी, ये जो दूरी है और ये दूरी सेम होगी, तो ये क्या है, R है, ठीक है। तो आपकी यहाँ से R1 आ गया R माइनस की D/2 कॉस थीटा। ओके, ये समीकरण नंबर 2 आपकी R1 आ गई। अब R2 निकालेंगे, देखो R2 निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये R2 आपको निकालने हैं, तो ये तो आपकी R हो गई, ये वाला टर्म और निकालना है। ओके, तो बी एन कैसे निकालेंगे, अगर ये आपका ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला, सॉरी अगर ये थीटा है तो आपका ये एंगल भी थीटा होगा, नीचे वाला, ठीक है। तो यहाँ पे दिख देता हूँ मैं, आगे क्या करूँगा, तो ये एंगल थीटा, देखो ये सेम लग रहा है, ये और ये है ना, छोटा है तो ये थीटा। तो त्रिभुज आपको निकालना है ओ बी एन में,
cos थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, ये वाला होगा OB बट्टे 90 के सामने वाला, सॉरी ये वाला है, तो ये आएगा BN, तो BN cos थीटा इज इक्वल टू आधार हो गया BN बट्टे कट 90 के सामने वाला OB, तो BN इज इक्वल टू आपकी आएगी OB cos थीटा। ठीक है, BN इज इक्वल टू OB cos थीटा। अब BN आपको निकालना है, तो BN, अब BN इज इक्वल टू OB कितना है आपका D/2 ये cos थीटा। अब फिर बाई फिगर से, अब देखो इस फिगर में देखो ये BN है, ये वाली है, तो ये आपका PN प्लस BN, PN प्लस के BN, PN प्लस के BN इक्वल टू कितना है आपका, PN प्लस के BN इक्वल टू कितना है PB, PP। अब PN आपको पता है, देखो PN कितना है PN, ये देखो PN कितना है R2 और BN कितना है आपकी भी निकालिए वो, और ये जो दूरी कितनी है PN की, सॉरी PN की दूरी कितनी R2, टोटल ये है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये R2 है, PB की दूरी कितनी है R2 और PN की दूरी कितनी है R, BN आपने निकाल लिया है, तो पहले क्या आएगा PN, तो PN आएगा R प्लस BN आपने निकाली ऊपर D/2 cos थीटा, PB इक्वल टू आप कितनी है R1, तो यहाँ से क्या आएगा R इक्वल टू PB इक्वल टू टोटल यहाँ से देख यहाँ तक की दूरी R2 इक्वल टू आ गया आपकी R प्लस D/2 cos थीटा। ठीक है, वे PN इक्वल टू R है, BN इक्वल टू R D/2 cos थीटा अभी निकालिए, PB इक्वल टू कितनी है R2, तो R2 निकलेगी समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 1 में क्या करोगे, समीकरण नंबर 1 में R1 था R2 का मान रखने पर, मान रख लोगे तो फाइव इक्वल टू क्या आएगा Q 1/R1 इज इक्वल टू नहीं R माइनस के D/2 cos थीटा माइनस 1/R माइनस ये क्या है R प्लस D/2 cos थीटा। अब इसको करेंगे तो फाइव इक्वल टू KQ आपने किया एलसीएम लिया, R माइनस की D/2 cos थीटा एक कोष्टक में, और एक क्वेश्चन में क्या आएगा आपका एक क्वेश्चन में कितना आएगा R प्लस D/2 cos थीटा। अब ये इधर जाएगा तो R प्लस D/2 cos थीटा माइनस का इधर जाके माइनस का R प्लस की D/2 cos थीटा, बी आर इसे कट जाएगी। अब KQ इजिकल टू D/2 कितना होगा D cos थीटा बटे, अब ये बनेगा R², ये बन गया A माइनस बी प्लस A प्लस बी, ये इसका माइनस B², तो D² cos² थीटा। अब यहाँ क्या है कि D इज़ वेरी वेरी स्मॉल, क्या D इज़ वेरी वेरी स्मॉल R के सापेक्ष, तो ये टर्म्स आप छोड़ दोगे, इसलिए इसको नेगलेक्ट करने पर D/2 cos² थीटा को क्या करोगे नेगलेक्ट करने पर इसको आप रखोगे नहीं, तो इसलिए फाइव इक्वल टू कितना आएगा KQ D cos थीटा अपॉन R²। ओके, KQ भी है तो KQ D cos थीटा, तो ये आपने क्या लगाया फाइव इक्वल टू KQ D cos थीटा अपॉन के R²। एग्जैक्टली, तो ये आपका फाइव निकल के आता है। ठीक है, या आप हम कहें QD इक्वल टू मतलब P, तो फाइव इक्वल टू KP, ये होता है दोनों बाबू, तो P cos थीटा अपॉन के R², दैट इज आंसर। तो ये आपका बेहव निकल के आ गया। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में क्या निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और कोई दिक्कत होता है आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा जरूर। तब तक के लिए टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।